अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स का। और ये तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को सीखेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहरहाल कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ आप इसको लाजमी शेयर करें अगर आपको लेक्चर पसंद आता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हमने बात करनी है तो पूरी फिज़िक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में कहीं पे भी स्पेक्ट्रम का वर्ड आए तो आपने समझ जाना है कि बात कलर्स या वेवलेंथ्स की हो रही है, क्योंकि साइंस के अंदर स्पेक्ट्रम कलर्स या वेवलेंथ के डिस्प्ले को कहते हैं। और स्पेक्ट्रम के पीछे जो वर्ड मौजूद होता है वो स्पेक्ट्रम की टाइप को इंडिकेट करता है। स्पेक्ट्रम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वेवलेंथ्स कौन सी हैं। वेवलेंथ्स जो हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो सकती हैं, वेवलेंथ ट्रांसमिटेड हो सकती हैं, वो वेवलेंथ्स रिफ्लेक्टेड हो सकती हैं। तो कौन सी वेवलेंथ्स हैं ये हमें पीछे स्पेक्ट्रम के वर्ड के पीछे जो मौजूद पार्ट है वो हमें बताता है। जैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मौजूद है तो एब्जॉर्प्शन का वर्ड हमें बताता है कि ये जो स्पेक्ट्रम है जो दिखाया जा रहा है, जो वेवलेंथ्स सामने मौजूद हैं, ये वो वेवलेंथ्स हैं जो एब्जॉर्ब हुई हैं, ये वो कलर्स हैं जो एब्जॉर्ब हुए हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ को इंडिकेट करता है। तो डिफाइन करेंगे टेक्निकल अंदाज से तो ये एक ग्राफ है जो एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। एब्जॉर्प्शन किन की? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो एक पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। देखिए, सूरज से आने वाली जो लाइट है, सनलाइट, या हमारे जो ट्यूब लाइट है, ये बल्ब है, उसमें से जो लाइट निकलती है उसके हम 3 पोर्शंस करते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 में ये सीख रखा है। उसमें एक विजिबल पोर्शन होता है, एक इंफ्रारेड और एक अल्ट्रावायलेट पोर्शन है। जो विजिबल पोर्शन है वो 7 कलर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो रेनबो की फॉर्म में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो विजिबल पोर्शन जो है उसके 7 कलर्स, जब एक कंपाउंड के ऊपर आप वो कंपाउंड जो लाइट एब्जॉर्ब करता हो, यानी जो पिगमेंट है, तो पिगमेंट के ऊपर जब आप वो 7 कलर्स वाली लाइट स्ट्राइक करते हो तो पिगमेंट जो है उसके में से कुछ कलर्स एब्जॉर्ब करेगा। अब वो कौन से कलर एब्जॉर्ब करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, उसको एक ग्राफ की सूरत के अंदर जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। अब इसको मेजर कैसे करते हैं तो रिकॉल करें चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम सेल बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टेक्निक्स का जिक्र कर रहे थे। तो वहाँ एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, और वहाँ हम पढ़ के आए हैं कि इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रा जो हैं डिफरेंट पिगमेंट्स के, वो हम मेजर करते होते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो मेजर कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर पिगमेंट का। और जब हम डिफरेंट पिगमेंट्स के स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फाइंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। एक हो तो स्पेक्ट्रम, एक से ज़्यादा हो तो स्पेक्ट्रा। तो डिफरेंट पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिफरेंट हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक पिगमेंट जो है वो जिस वेवलेंथ को स्लो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दूसरा हो सकता है पिगमेंट उसी वेवलेंथ को ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा इंटेंसिटी में एब्जॉर्ब करे। तो एब्जॉर्प्शन का रेट भी डिफरेंट हो सकता है, एब्जॉर्प्शन की रेंज जो है वो भी डिफरेंट हो सकती है। और जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे भी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उनके जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वे एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो पिछले लेक्चर में हमने देखा क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। लेकिन जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं, बहरहाल वो क्लोरोफिल की टाइप हैं, एक दूसरे से डिफरेंट तो ज़रूर है लेकिन उनकी रेंज जो है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों तकरीबन एक ही रेंज के अंदर, फ़र्क ज़रूर है, सेम नहीं है, लेकिन तकरीबन जो है वो मैच करती हैं, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की जो रेंज है, अगर लोअर रेंज में देखें, लोअर रेंज में तो वायलेट और ब्लू है, और अगर हाई रेंज में देखें तो ऑरेंज और रेड की रेंज के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो इनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। अगर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करें
मतलब 400 से लोअर रेंज जो है वो 400 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर, और हायर जो रेंज है वो 630 टू 660 नैनोमीटर की रेंज है। तो इन टर्म्स ऑफ कलर्स भी बात कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी आप बात कर सकते हैं। तो लोअर कलर्स, हायर कलर्स, लोअर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ। तो इन रीजन्स के अंदर जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस रेंज में फॉल करता है। अगर आप डायग्राम के अंदर देखें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो नीचे वो सारी स्पेक्ट्रा जो हैं, एक पूरी रेंज जो है कलर्स की वो आपको दिखा देगी। अब इसमें से ऊपर जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और ये आपको बता रहा है कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की रेंजेस की बात की जाए, तो यहाँ पे देखें ये 400 वाला मार्क हो गया, और तकरीबन जो 470 है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। तो 470 थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ 470। तो ये वो रेंज है 400 से 470 लोअर रेंज, जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, और फिर थोड़ी सी हायर रेंज के अंदर भी एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगेन एक अपर स्पाइक हमें मिल रही है ग्राफ के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर। इस तरह अगर कैरोटीनाइड्स की बात की जाए, तो कैरोटीनाइड्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी से डिफरेंट है। तो कैरोटीनाइड्स जो हैं वो जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करते हैं वो 430 टू 500 नैनोमीटर के अंदर उनकी रेंज है, 430 टू 500। तो ये वेवलेंथ्स आपने याद रखनी है, ये कलर्स आपने याद रखने हैं कि पेपर के अंदर जो यहाँ से MCQ जो है वो अच्छा खासा मुश्किल बनता है। लेकिन अगर आपको ये वेवलेंथ्स और कलर याद रहे तो फिर आप इंशाल्लाह उसको दुरुस्त अटैम्प्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।